हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़े थे, कंकाल में उपांगी। तो उपांगी में हम लोग देखे थे, हम लोग अपनी अस्थियों को दो भागों में डिवाइड किए थे। एक हमारा था उपांगी, दूसरा था अक्षीय। उपांगी में हमारी थी 126 अस्थियां, जबकि वहीं पे हमारा जो अक्षीय था, एक्सिल बोन था, उसमें हमारी कितनी अस्थियां थी? 80 अस्थियां। तो हम लोग उपांगी अस्थियां कंप्लीट कर लिए थे। इसमें हमारे उपांगी अस्थियों में दोनों हमारा पैर और दोनों हाथ, दोनों पैर दोनों हाथ की जो अस्थियां होती हैं मिलके हमारा उपांगी कंकाल बन रहे थे। उपांगी कंकाल में हम लोग देखे थे अपने जो हाथ की अस्थियां होती है, रेडियस थी, अल्ना, पहले ह्यूमरस थी, ऊपर की अस्थियां जो हमारी होती है यहाँ से कंधे से ज्वाइंट होके ये घुटने तक, ये हमारी जो लंबी अस्थियां हाथ की होती है उसे हम लोग बोले थे ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आता है हमारा रेडियस, अल्ना, फिर हमारा आता है कार्पल्स जो हमारी 8 अस्थियां थी, फिर मेटाकार्पल्स, फिर था हमारा लास्ट में उंगलियों की अस्थियां। ऐसे करके हम लोग अपना देखे थे उपांगी। उपांगी कल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग अपना देखेंगे अक्षीय, अक्षीय कंकाल या एक्सिल बोन। ठीक, अक्षीय या एक्सिल बोन, इनकी संख्या कितनी होती है? 80। उसमें हम लोग कितना पढ़े थे? 126। अब इसमें जब हम आते हैं एक्सिल बोन में, तो एक्सिल बोन हमारी जो होती है, हाथ और दोनों पैर निकालने के बाद जो हमारा धड़ और सिर बचता है वो हमारे आते हैं एक्सिल बोन में। तो एक्सिल बोन में हम लोग आज देखते हैं जो हमारी धड़ होती है, धड़ में हमारी जो पीछे की हड्डी होती है रीढ़ की, जो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ती है, यानी रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही हमारी कनेक्टिविटी जो होती है, हमारे सर में जो मैसेज, ब्रेन तक मैसेज जो हमारी बॉडी से जाता है वो हमारा जाता है रीढ़ की हड्डी, जिसे हम संदेश वाहक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें हमारी कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी हमारी वो हड्डी होती है जो हमारे धड़ को, पूरी बॉडी को जोड़ के रखती है, जिनकी संख्या होती है 26। यानी बचपन में पूछा जाता है तो बचपना अवस्था में संख्या इनकी होती है 33। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी हमारी जो होती है उससे, उसके बीच से होके हमारा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड वही हमारा संदेश वाहक होता है। ये हमारी अस्थियां हो जाती हैं 26। दूसरी हमारी आती है चेस्ट की, यानी जो हमारी रिब्स होती है, जो हमारी रिब्स या पसलियां होती हैं, पसली, ये पसली की संख्या होती है 24। जोड़ी में पूछा जाएगा तो ये 12 जोड़ी होती है। जोड़ी में कितनी होंगी? 12। और संख्या में पूछा जाएगा 24। ये हमारी जो पसलियां होती है, ये पसलियां हमारे जो हार्ट है, किडनी, लीवर, इनको एक तरह से पिंजड़े की तरह पैक करके एक सुरक्षा प्रदान, ये कवच समझ लो, कवच की तरह ही ये पसलियां हमारे जो सॉफ्ट पार्ट है, हार्ट, किडनी, इनकी सुरक्षा करता है। जो कंकाल जो होता है, यही यदि हमारी पसलियां उनको सुरक्षित ना रखें तो शायद कहीं भी थोड़ी सी भी आघात
पहुँचे या कहीं थोड़ी-सी भी चोट लगे तो ये हमारे जो किडनी है, लीवर है, ये डैमेज हो सकते हैं। तो ये पसलियाँ जो है हमारे सॉफ्ट या बहुत कोमल जो ए, अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। तो ये पसलियाँ कितनी होती हैं संख्या में? 24। इसी पसलियों को ये हमारी जो पसलियाँ होती हैं पीछे रीढ़ की हड्डी में जुड़ती हैं। पसलियाँ रीढ़ की हड्डी में जुड़ी होती हैं, प्लस आगे जब आती हैं तो आगे आके ये पीछे से उनका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, बीच से जो संदेशवाहक होता है, उस रीढ़ की हड्डी में ये हमारी पसलियाँ पीछे जुड़ती हैं और यही पसलियाँ आगे भी आके जुड़ती हैं। यदि आपके आगे ना जुड़े, उसे सपोर्ट ना मिले, तो शायद हमारे जो कोमल अंग होते हैं, उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से सुरक्षा ना हो पाए। तो ये पसलियाँ जो आगे आके जुड़ती हैं, वो भी एक अस्थि होती है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो ये हमारी पीछे बैकबोन से जुड़ती हैं ये पसलियाँ, आगे आके एक हड्डी होती है स्टर्नम, उसका कोई काम नहीं होता, बस पसलियों को जोड़ के रखता है। ये होती है स्टर्नम हमारी एक। हमारी 26 बैकबोन हो गई, 25 पसलियाँ हो गई जो हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा कर रहा है। उस पसलियों को जोड़ के रखने का काम कर रहा है स्टर्नम। आगे हमारा आता है सिर। अब ये हमारा पसलियाँ हमारी हो गई, रीढ़ की हड्डी हो गई। इसके बाद हमारा ये बच रहा है ऊपर सिर। सिर में हमारी होती है 29 सिर। सिर की हमारी जो अस्थियां हैं यानी हेड की, उसमें हमारी अस्थियां पाई जाती हैं। क्रेनियम जो हमारे ऊपर के, एक तरह से कह लीजिए जो हमारा बॉडी का संचालन करता ब्रेन, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम। तो क्रेनियम की संख्या होती है 8। इसके बाद हमारी जो फेस होती है, ये हमारा क्रेनियम जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को सुरक्षित करता है क्रेनियम। इसके बाद जो हमारा फेस आता है, फेस में हमारी कितनी होती है? चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। ये हमारा सिर का हो गया। सिर में क्रेनियम हमारा जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रख रहा है, ये हमारा क्रेनियम हो गया। हमारा फेस की अस्थियां हो गई। इसी में हमारी आती हैं कान की अस्थियां। ये होती हैं, एक कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। आपका मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये हमारी 3 अस्थियां कान में होती हैं। दोनों को अगर हम मिला रहे हैं, हमारी हो जाती हैं कान की 6 अस्थियां। अब इनको यदि हम मिला रहे हैं तो टोटल हमारी एक्सिल बोन जो होती है, एक्सिल बोन की संख्या जो होती है यहाँ पे 80 आती है। तो जो हमारी कान की अस्थियां होती हैं, इसे हम जो स्टेप्स है, ये सबसे छोटी अस्थि के नाम से भी यदि पूछा जाता है हमारे बॉडी में सबसे छोटी अस्थि क्या हो, कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में होती है, जिसे हम स्टेप्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक्सिल बोन हो गया। अब इस एक्सिल बोन में जो हमारा होता है एक्सिल बोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, रीढ़, उसमें जब रीढ़ की हड्डियां हमारी छोटी-छोटी हड्डियां जुड़ के रीढ़ की हड्डी बनती हैं, तो उसमें जो हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी का संदेशवाहक, यानी जितने भी हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है, सारा मैसेज हमारा
ब्रेन तक जाता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसी हड्डी के थ्रू जाके वहाँ पे मैसेज पहुँचाता है। वही समझ लीजिए एक जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटे हमारे बॉडी के पूरे जो तंत्रिका है, वो सारा नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वो उसी स्पाइनल कॉर्ड जो है रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाके हमारे ब्रेन तक जॉइंट होता है। जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है वो ब्रेन तक मैसेज इसी रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाता है। जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं, तो जिस पार्ट में ऑपरेशन होना रहता है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे बैकबोन, ये यहाँ से जाके सीधे जुड़ती हैं हमारे मस्तिष्क में। तो हमारे मस्तिष्क में जब जाके जुड़ती है तो जहाँ से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वहाँ ये जो गले की यानी गर्दन जो होती है जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पे जहाँ से हमारा ये मस्तिष्क जॉइंट होता है यानी फिक्स होता है, वहीं पे इंजेक्शन लगाते हैं और यहाँ के सारे नर्वस सिस्टम को यानी ऊपर संदेश ले जाने से वहीं पे रोक देते हैं, शून्य कर देते हैं। तो बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो, वो वहाँ ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। यानी ब्रेन तक मैसेज जा ही नहीं पाता कि हमारी बॉडी में कौन-सी एक्टिविटी होती है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकदंड जिसे बोलते हैं, कहीं-कहीं पे कशेरुकदंड आता है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन आता है। तो ये जो होता है, हमारी बॉडी में सबसे अहम रोल इसका होता है। यही हमें खड़े होने के लिए हमारी बॉडी का पूरा स्टैंड ये रीढ़ की हड्डी पे ही होता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी थी, हमारे लिए एक तरह से समझ लीजिए संदेशवाहक, पूरे बॉडी का नियंत्रण सब कुछ हमारे बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पे ही टिका होता है। अब हम लोग अक्षीय पढ़ें और उपांगीय, इन दोनों को मिला के हमारी 206 अस्थियां हो जा रही हैं कंप्लीट। अब इसमें देखते हैं जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियों का जो निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हड्डियों का निर्माण प्लस हड्डियों का टूटना, उसे भी हम लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं कि हमारी अस्थियाँ जब निर्माण हो रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हमारी अस्थि की कोशिका, हमारी जो कोशिका थी ना, अलग-अलग उसमें पार्ट में डिवाइड थी, वो अपना अलग-अलग बना रही थी। जैसे कोशिका डिवाइड होने के बाद कोशिका बनती थी, बहुत ढेर सारी कोशिकाएँ मिलती थी तो हमारा ये ऊतक बनता था। ऊतक बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बनते थे, अलग-अलग वो अपना डिवीज़न करते थे तो हमारा अंग बनता था, ऑर्गन बनता था। ऑर्गन से ऑर्गन तंत्र, ऑर्गन तंत्र से हमारा बॉडी बन रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हड्डी जो हमारी होती है, यानी जो हमारी हड्डियों की अस्थियाँ होती हैं, उसे यदि हम जब हमारी हड्डियों की कोशिका यानी अस्थियाँ जो हमारी हैं, हमारी बॉडी में सबसे जो मेन पार्ट होता है अस्थियों का होता है। अस्थियाँ ही हमारी बॉडी को आकार प्रदान करती हैं, चलने-फिरने में सहायता करती हैं। तो इनकी भी अपनी एक अलग कोशिका होती है। जैसे हमारी मांसपेशियों की कोशिका थी, ऐसे ही इन अस्थियों की भी अलग कोशिका होती है। तो जब ये हमारी अस्थियों की कोशिका की क्षति होती है, जैसे हमारा कोशिका था ना, मांसपेशियों की सेल थी, उसका जब होता था, उसका अलग होता है। अस्थियों की कोशिका अलग होती है। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारी अस्थियों की कोशिका जब खराब होती है, हड्डियों यहाँ कर लेते हैं। हड्डियों की कोशिकाओं हड्डियों की हड्डियों की कोशिकाओं हड्डियों की कोशिकाओं का खराब होना यानी हमारी जो
जिन कोशिकाओं से हमारी अस्थियाँ बनी हुई हैं, मांसपेशियों की अलग होती हैं, हड्डियों की अलग होती है, तो हड्डियों की कोशिकाओं का खराब होना, जो हमारी अस्थि है उसकी कोशिका यदि क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये हमारी जब कोशिकाएँ खराब होती हैं, ये अस्थियों की कोशिका जब खराब होती है यानी क्षति हो जाती है, कहीं हमारी अस्थि टूट गई, तो वहाँ भी उनकी क्षति हो रही है, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। यहीं पे जब हमारी उसी कोशिका के टूटने के बाद वहाँ पे पुनः कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसे हम कह रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ये तो हमारी हो गई कोशिकाओं का खराब होने, ये ऑस्टियोक्लास्ट कह रहे हैं। यहीं पे यदि उसी अस्थियों की हड्डियों की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण यानी जब नई कोशिका बनती है, यहीं पे जब कोशिका टूट रही है, हमारी हड्डी टूट रही है, वहाँ पे हड्डियों के टूटने के बाद हड्डियाँ टूटी कहीं से, वो वहाँ की हड्डियों टूटने के बाद कोशिकाओं की वहाँ डेथ होती है, यानी कोशिकाओं का खराब होना, वहाँ क्षति हो रहा है, तब हम उसे क्या करें? ऑस्टियोक्लास्ट। वहीं पे फिर जब जहाँ पे कोशिका ज़ाहिर-सी बात है जब कोशिका कहीं टूट रही है तो उसका पुनर्निर्माण भी होगा। तो ये जो है अस्थियों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नई कोशिकाएँ बन रही हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। हमारी कोशिका खराब हुई, ऑस्टियोक्लास्ट, कोशिका का पुनर्निर्माण हुआ तो ऑस्टियोब्लास्ट। वहीं पे जब कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो कोशिकाएँ छोटी-छोटी होती हैं, उनका निर्माण होता है, छोटी हैं, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ती हैं, मैच्योर होती हैं। तो जो कोशिकाएँ मैच्योर हो जाती हैं, यानी कार्य करने योग्य हो जाती हैं, उस कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? हड्डियों की कोशिकाओं का मैच्योर होना। मैच्योर यानी कार्य करने की क्षमता इसमें डेवलप हो, यानी ये कार्य करने योग्य हो गई हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइड। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोसाइड। जब हमारी कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त हो रहा है, कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो रही, तो हम उसे कह रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट, यानी खराब हो रही हैं कोशिकाएँ, टूटने के बाद उनकी क्षतिग्रस्त हो रही हैं वहाँ पे, वो कोशिकाएँ हमारी किसी काम की नहीं होती हैं। दूसरा हमारा जब कोशिकाओं का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे दोबारा नई कोशिका बन रही है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसे? ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट, ब्लास्ट बोलते हैं ना, किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होने के बाद वो ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे पुनर्निर्माण हो रहा है यानी कोशिकाएँ बन रही हैं, नई कोशिकाएँ बन रही हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। वहीं पे जब कोशिकाएँ बनती हैं, कोशिकाएँ बनने के बाद वो कार्य करने के योग्य हो जाती हैं, यानी मैच्योर हो जाती हैं, तब उसे हम ऑस्टियोसाइड बोलते हैं। तो ये हमारा था हड्डियों के बारे में यानी कंकाल। कंकाल आज हमारा कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हम लोग सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कंकाल में ही जॉइंट जो अस्थियां होती हैं वो जॉइंट पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हड्डियां और हड्डियां जब मिलती हैं, जहाँ पे हड्डियां और हड्डियों का जॉइंट होता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हड्डियां और मांसपेशियां जहाँ जुड़ती हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? मांसपेशियां और मांसपेशियां जब जहाँ जुड़ती हैं, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? ये सब हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट में, यानी जो हमारा संधि होता है, संधि में हड्डियां कहाँ जुड़ रही हैं, तो ये जॉइंट में पढ़ेंगे संधि। जो हमारी अस्थियां थी, अभी हम लोग देख रहे थे कि अस्थियों का पुनर्निर्माण हो रहा था, तो उसे हम क्या बोल रहे थे? ऑस्टियोब्लास्ट, अस्थियों का मैच्योर होना ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, तो ये हम लोग देख रहे थे। और जो हमारी अस्थियां होती हैं, हड्डी, उन हड्डियों में जहाँ पे हड्डियां और हड्डियां जॉइंट होती हैं, वहाँ पे जो बीच में खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस में होता है एक जो हमारा सॉफ्ट होती है कार्टिलेज, वो हमारी अस्थियों को हिलने और जुड़ने में, आपस में अस्थियां रगड़ ना खाएं, इसलिए वहां पर सॉफ्ट अस्थियां कार्टिलेज, ये कार्टिलेज वहां पे होती हैं जॉइंट, जिससे हमारी अस्थियां आपस में रगड़ ना खाएं। तो देख लेते हैं हम लोग जॉइंट भी थोड़ा सा। ठीक, चलिए, तो हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे जो संधि है, यानी जॉइंट, अस्थियां और अस्थियां जॉइंट हो रही हैं, यह कौन सी अस्थि संधि हमारे कहाँ पे होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में, यानी कल की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।